चलिए आज चर्चा करते हैं कि हनुमान कौन है। क्या है मंगलकारी हनुमान? हनुमान पवन पुत्र यानी श्वास के स्वामी। हमारी सांस ही हनुमान है और हमारी चेतना है राम। प्राण अथवा प्राण तत्व राम और प्राणवायु हैं पवन पुत्र हनुमान। राम मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र तक का अनुस्वार ही राम है। इसका स्थान हमारे शरीर में नाभि स्थल से लेकर शीश में है। हनुमान के हृदय में बसे राम लक्ष्मण सीता हमारी इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां ही हैं। इनको समझो या न समझो, ये सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। हनुमान पवन पुत्र अर्थात प्राणवायु, संपूर्ण वायु में मौजूद ऑक्सीजन। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। राम को पाना अर्थात श्वास को साधना। रामचंद्र जी अपने पीछे सभी की रक्षा के लिए हनुमान जी को इस धरती पर छोड़ गए थे। वो अजर अमर हैं। जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान स्वयं उपस्थित हैं। राम अर्थात हमारे शरीर का संपूर्ण तंत्र, संपूर्ण चक्र, हमारी उत्पत्ति का आधार और हमारी मुक्ति का द्वार। इसे साधने के लिए हमारे साथ हैं हनुमान यानी हमारी श्वास। राम सब में व्याप्त हैं और अंत में सब राम में व्याप्त हो जाते हैं। राम सब में रमते हैं और जिसमें सब रम जाते हैं वही राम है। हमारी इच्छा हो न हो, हमें अंत में राम में ही रम जाना होता है। राम तो हमारे भीतर रम ही रहा है, किंतु हमारे राम में रमने के बीच में बाधा बनते हैं हमारे कर्म। कर्म माया से आच्छादित होकर भ्रम पैदा करते हैं। यदि हम श्वास पर एकाग्र चित्त होकर स्वयं को साधते हैं तो सत्कर्म की ओर बढ़ते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे अर्थात वज्र परोपकार के लिए समर्पित ऋषि की रीढ़ से बना शस्त्र जो हनुमान जी के हाथ में है। ध्यान केंद्रित करने के लिए रीढ़ के बीच स्थित हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य आधार मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुदंड अर्थात स्पाइन के बीच सुरक्षित हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। श्वास के द्वारा उसको साध लेना और स्वयं को परोपकार के लिए निहित कर देना, यही मनुष्य जीवन की विजय पताका है। कलयुग दोष और मैल से भरा हुआ है और हमारा मन मुकुर धूमिल होते होते प्रभावहीन हो गया है। निज मन मुकुर सुधारी, इसे स्वच्छ कर सुधारना भी है ताकि ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों को प्रतिबिंबित कर सके। सत्कर्मों की ओर बढ़ने के लिए राम का जीवन चरित हमारे सामने है। इस मन दर्पण को श्वास से साध कर जब राम के जीवन चरित की ओर मोड़ते हैं तो हमारे हृदय में इंगला पिंगला सुषुम्ना सध जाती हैं और हृदय में तीनों की शक्तियां राम लक्ष्मण सीता जागृत हो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। सांस जीवनी शक्ति ही सहायक है हृदय स्थित इस शक्ति को मस्तिष्क तक पहुंचाने में। एक बार हृदय में ये स्थित हो जाए तो सुंदर ग्रीवा अर्थात सुग्रीव उसकी शरणागत हो जाता है। मस्तिष्क के ऊपर बालों का जो माया जाल बिछा है बाली की भांति उसका लोप हो जाता है। सातों चक्र जो 7 वृक्ष हैं उनको बेधता हुआ ये ध्यान का बाण सीधे दुर्भावना रूपी बाली को समाप्त कर देता है। इस श्वास को साधने से मन मस्तिष्क के भीतर के सभी राक्षसी विचार जलकर भस्म हो जाते हैं। अपने जीवन की सार्थकता को पाने के लिए पहले कंचन अर्थात धन संपदा के प्रति मोह को भस्म करना पड़ता है। कलयुग का सबसे सरल साधन है राम का नाम। मनुष्य अपने कर्मों के कारण राम से ही विमुख हो गया है और काम क्रोध लोभ मोह मद स्वार्थ में गिरकर अपना पतन करता चला जा रहा है। राम का नाम होते हुए भी हम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यदि हम राम का नाम लेते हैं तो स्वयं हनुमान हमारे साधन बनकर हमारी शक्ति बन जाते हैं। और यदि हम हनुमान का ध्यान करते हैं अर्थात
श्वास के द्वारा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे सहायक होते हैं राम, लक्ष्मण और सीता। इस श्वास के साथ यही रीढ़ की हड्डी हमारे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक का एक सेतु बन जाती है और हमारे जीवन के सभी आसुरी शक्तियों के साथ संघर्ष करती है। अंत में हमें विजय श्री दिलाकर मुक्त करती है। यही रीढ़ की हड्डी वो राम सेतु है जो आरंभिक जीवन के सांसारिक कर्तव्य निभाने के बाद मुक्ति के लिए हमारा सेतु बनती है। श्वास की साधना और राम के नाम का सहारा ही इस राम सेतु का आधार है, हमारी मुक्ति का द्वार है। इसलिए मेरी एक बात समझ में आती है, राम सेतु है कि नहीं, परंतु राम से तू अवश्य है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, हनुमान जी बार बार कहते हैं, मैंने क्या किया, शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। इस श्वास का काम तो सिर्फ आना और जाना है। यदि इस श्वास के साथ हम राम का नाम जोड़ लेते हैं तो मनुष्य जीवन के सारे कार्य और उद्देश्य सिद्ध होने लगते हैं। जिस प्रकार हम जीवन की कल्पना श्वास के बिना नहीं कर सकते, उसी प्रकार राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम नहीं। अब इन चौपाइयों के मर्म को समझना सरल है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरन समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कल कपट निदानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दली सुरसाल। जय सिया राम। आशा है आपको हनुमान राम का ये संबंध श्वास, चेतना और आत्म तत्व के रूप में जरूर समझ में आया होगा। जय सिया राम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।